नेक्स्ट हमारा है बेटा कि दो सेल के ईएमएफ को कैसे कंपेयर किया जा सकता है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब बेटा आपको पता क्या करना है, वो बड़े वाला अपने को पोटेंशियोमीटर नहीं बनाना है बेटा, और जिसमें हमने बहुत सारी वायर ली थी। अब की बार सिंपल आप क्या करो, सिंपल आप एक ऐसा बोर्ड लो बेटा, यहां ए पॉइंट लो, यहां सी पॉइंट लो, एक ही वायर वाला आप पोटेंशियोमीटर ले लीजिए बेटा। आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में भी ये ए से सी तक मैंने एक ही वायर लगाई है। इस वायर के मैंने कनेक्शन कर दिए पीछे ले जा करके। देखो ए से सी के बीच में पीछे भी मैंने कनेक्शन किए थे, एक रियोस्टेट लगाया था, एक एमीटर लगाया था, एक की लगाई थी, एक सेल लगाया है, वही कनेक्शन मैंने यहां कर दिए। अब बेटा क्या करना है, जिन सेल के ईएमएफ को कंपेयर करवाना है ना, उन सेल्स को लगा लीजिए। पहली सेल जिसका ईएमएफ E1, दूसरी सेल का ईएमएफ E2, और इनके ईएमएफ को कंपेयर करवाना है। इधर से आप ए पॉइंट से पहली सेल को भी जोड़ दो, दूसरी को भी जोड़ दो। अब दोनों सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, उनको क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर लो, पहले सिर्फ E1 के साथ जोड़ना है, E2 को खाली रखना, E2 के साथ कनेक्शन नहीं करना बेटा। सिर्फ किसके साथ कनेक्शन करना है, E1 के साथ। आप E1 के साथ कनेक्शन करके क्या करो, आप देख पाओगे बेटा, एक मिनट में आपको दिखाता हूं। पहले यहां आप देखिए, जो पोटेंशियोमीटर की सेल है उसका करंट कहां से कहां जा रहा है, इस पॉजिटिव से यू नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और जो हमारी वाली सेल है इसका करंट कहां से कहां जा रहा है, इस पॉजिटिव से यू नेगेटिव की तरफ जा रहा है। दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इस वायर के ऊपर ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां हमारे वाली सेल का करंट पोटेंशियोमीटर वाली सेल के करंट को जीरो कर देगा, और जहां जीरो हो जाएगा वहां नल पॉइंट मिल जाएगा। वो नल पॉइंट आप ढूंढ लीजिए। हमने जो कि गैल्वेनोमीटर से जो कि पेंसिल जोड़ के इस वायर के ऊपर जो कि पेंसिल को मूव किया, मान लो J1 पॉइंट के ऊपर हमें नल पॉइंट मिल गया। ए से लेकर के J1 की लेंथ को L1 नाम दो, और पहली सेल का जो ईएमएफ है E1 वो इस L1 के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट K लगाया तो E1 आ गया K इंटू L1। जिन बच्चों ने बेटा लाइव क्लास अटेंड की है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से डीपली मैंने उसको समझाया है, बाकायदा एक टॉपिक पेन से, वहां आपको और ज्यादा डिटेल से समझ में आ सकता है यदि आप जूम ऐप के ऊपर लाइव क्लास को अटेंड करोगे तो। अब देखिए बेटा, अब क्या करो, आप दूसरी सेल के, अब पहली सेल से गैल्वेनोमीटर को हटा दो, दूसरी सेल के साथ जोड़ दो। फिर से क्या करो, जो कि पेंसिल को मूव करवाओ। मान लो हमें J2 पॉइंट के ऊपर अब की बार नल पॉइंट मिल गया। ए से लेकर के J2 की लेंथ को L2 नाम दे दो अब की बार, तो अब की बार E2 क्या हो जाएगा, L2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। E2 कितना आ गया, K इंटू L2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, E1 ओवर E2 कितना आ गया, L1 ओवर L2। L1 और L2 तो क्या है, लेंथ। लेंथ को तो किसकी मदद से मेजर कर लेंगे, नीचे लगे हुए मीटर स्केल की मदद से। L1 और L2 पता चल गया तो E1 और E2 का रेशियो हमारे पास आ गया, मींस हमने E1 और E2 को कंपेयर कर दिया बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा, देखिए, हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एज यू नो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा R इज इक्वल टू E ओवर V माइनस 1 इंटू R। अपने को E और V का रेशियो चाहिए, कैसे फाइंड करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखना। फिर से मैंने वैसा ही पोटेंशियोमीटर बनाया, ए से सी तक एक वायर लगाई, ए और सी के बीच में मैंने कनेक्शन कर दी पीछे ले जाकर के, सेल लगाया, की लगाया, एमीटर लगाया, रियोस्टेट लगाया, ऑक्सिलरी सर्किट हो गया बेटा ये। अब देखिए आप ध्यान से, अब क्या करना है, आप वो सेल जोड़िए यहां पे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ये जो आपको पहले ही दिख रहा है ना बेटा, मैंने नीचे करके ये रेजिस्टेंस बॉक्स यहां लगा रखा है। पहला डायग्राम ऐसा नहीं है बेटा। यदि आप जूम ऐप के ऊपर क्लास देख रहे होते तो आप देखते कि मैंने ये वाला बाद में लगाया था। पहले सिर्फ क्या लगाना है, ये सेल सेल कनेक्ट करनी है बेटा। जो ही मैंने सेल कनेक्ट किया तो फिर से वही बात बेटा, एक तो है पोटेंशियोमीटर की सेल और एक है हमारे वाली सेल। पोटेंशियोमीटर की सेल का करंट और हमारे वाली सेल का करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये एक दूसरे को जरूर कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर की मदद से हमने वो नल पॉइंट ढूंढ लिया, J1 पॉइंट नाम दिया, ए से J1 की लेंथ को L1 नाम दिया, तो बेटा हमारा E क्या हो गया, L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और E आ गया K इंटू L1। इक्वेशन नंबर होगी 1। अब आप अगली बात सुनिए ध्यान से,
अब आपको क्या करना है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया जिसकी वैल्यू अपने को पता है। जब बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया जाएगा ना, तो अब इस वायर को ईएमएफ ई नहीं मिलेगा, अब तो ईएमएफ की बजाय यहां से टर्मिनल पोटेंशियल निकलता है बेटा बाहर। बस ये बात ध्यान से सुनने की थी। अब जब टर्मिनल पोटेंशियल वी बाहर निकला, तो अब की बार फिर से देखो, नल पॉइंट रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया बेटा, तो नल पॉइंट कुछ अलग पॉइंट पे मिलेगा। हमने फिर से क्या किया, नल पॉइंट ढूंढा, अब की बार नल पॉइंट J2 पॉइंट पे मिला, ए से J2 की लेंथ को L2 नाम दिया। अब की बार बेटा E डायरेक्टली नहीं होगा, बल्कि वो टर्मिनल पोटेंशियल V होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 के। V आ गया K इंटू L2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो E ओवर V कितना आ गया, L1 ओवर L2। और आप देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू E ओवर V माइनस 1 इंटू R। E ओवर V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो E ओवर V की जगह तो मैं L1 ओवर L2 लिख सकता हूं, तो लिख दीजिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R इज इक्वल टू L1 ओवर L2 माइनस 1 इंटू R। ये R क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स, इसकी वैल्यू तो अपने को पता है। L1 ओवर L2 कहां से लिख लेंगे बेटा, हम मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। उसके बाद बेटा आपसे पूछ सकता है वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस, तो मैंने पीडीएफ फाइल के अंदर वो सेंड भी कर दिए हैं, एक बार मैं बता देता हूं बेटा। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किसी सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए, ईएमएफ फाइंड करने के लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए किया जा सकता है। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किसी सेल के ईएमएफ को फाइंड करने के लिए, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए नहीं किया जा सकता। पोटेंशियोमीटर मोर एक्यूरेट होता है बेटा, मोर एक्यूरेट वैल्यू देगा, वोल्ट मीटर इतनी एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाता है। तो बेटा इसी प्रकार हमारा सेकंड यूनिट खत्म हो चुका है। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के अंदर हम टोटल 7 चैप्टर हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब बेटा हम इनका रिवीजन करेंगे और मैं सेकंड यूनिट का न्यूमेरिकल पोर्शन आपको करवाऊंगा। तो कल से बेटा हम रिवीजन और न्यूमेरिकल पोर्शन करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए बेटा मैं रिवीजन की वीडियो और रिवीजन की पीडीएफ डालता रहूंगा, आप उनको देखते रहें, रिवीजन करते रहें। न्यूमेरिकल जिन बच्चों को करने हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैं डालता रहूंगा, उनसे आप अपनी तैयारी करते रहें। जून के फर्स्ट वीक में हमारे यूनिट टेस्ट होने बेटा, यूनिट टेस्ट 2 यूनिट के 7 चैप्टर का आपका यूनिट टेस्ट होगा, उनकी आप तैयारी करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्टडी करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।